भोलू शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। गांव के शिव मंदिर में साफ सफाई करता था। वहीं मंदिर से उसको चंद पैसे मिलते थे, जिससे उसका गुजारा होता था। भोलू निचले जाति का व्यक्ति था, इसलिए भोलू को मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। मंदिर के सीढ़ियों के बाहर ही साफ सफाई किया करता था। तभी मंदिर के पुजारी वहां आते हैं और भोलू से कहते हैं, अरे भोलू, जरा मंदिर के सीढ़ियों पर झाड़ू लगा दो। देख तो कितनी गंदगी हो रही है। और ध्यान रहे, तेरे पैर मंदिर के दहलीज के अंदर ना पड़े, वरना भगवान शिव हमसे नाराज हो जाएंगे। जी पंडित जी, समझ गया। पंडित जी के कहने पर भोलू मंदिर की सीढ़ियों की साफ सफाई करने लगता है। तभी वहां गांव का मुखिया आता है और भोलू से कहता है, अरे भोलू, क्या कर रहा है? सीढ़ियों की साफ सफाई कर रहा हूँ। पंडित जी ने कहा है, अरे भोलू, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि तू इस मंदिर को छोड़कर मेरे घर आ जा। मुझे तेरे जैसे नौकर की ही जरूरत है। ये मंदिर तुझे क्या ही देता होगा। मैं तुझको इससे ज्यादा पैसे दूंगा। मेरे साथ चल मेरे घर। व्यर्थ ही अपना खून पसीना एक करता है। मुखिया जी, भले ही आप मुझे ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन मेरे महादेव तो यहाँ पर है ना। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, भले ही मुझे यहाँ 2 पैसे कम मिले। अरे तू भी क्या महादेव का रट लगाए रहता है। ये पंडित तुझे मंदिर के अंदर तो घुसने देता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे तो महादेव के संग ही रहना है, भले ही मैं मंदिर से बाहर रहूं। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। ये बोलकर मुखिया वहां से चला गया। रात का समय था। भोलू अपने घर में सो रहा होता है। तभी भोलू के घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है। भोलू के अचानक से आंख खुलती है और वो जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर एक गांव का व्यक्ति हांफता हुआ खड़ा था। अरे भोला भाई, जल्दी से भागो। गंगा जी का बांध टूट चुका है। किसी भी वक्त हमारे गांव में पानी भर सकता है। जीवित रहना है तो अपने संग खाने पीने का कुछ जरूरी सामान लेकर गांव के बाहर वाले पहाड़ी पर आ जाओ। सभी गांव वाले वहीं जा रहे हैं, तू भी आ जा। ये बोलकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। भोलू अपने चारों तरफ नजर घुमाता है तो देखता है कि सारे गांव में भगदड़ मची हुई थी। सभी गांव वाले जरूरी जरूरी सामान उठाकर पहाड़ की ओर भागे जा रहे थे। अब भोलू भी फटाफट घर में से जरूरी खाने पीने का सामान उठाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसके शिव जी तो मंदिर में ही हैं। उन्हें मंदिर से कौन निकालेगा? ये काम तो उसे ही करना होगा। भोलू सारा जरूरी सामान वहीं छोड़कर मंदिर की तरफ भागता है। तभी रास्ते में उसे पंडित जी मिलते हैं और कहते हैं, अरे भोलू, सारे गांव वाले बाढ़ से दूर भाग रहे हैं और तू बाढ़ की ओर कहाँ जा रहा है? पंडित जी, मेरे महादेव तो मंदिर में ही रह गए हैं। मैं उनको मंदिर से निकालने जा रहा हूँ, वरना वो भी डूब जाएंगे। अरे भोलू, तू पागल हो गया है क्या? अपने घर से जरूरी सामान ले और भाग यहाँ से। लेकिन भोलू पंडित जी की एक नहीं सुनता है। वो उनकी बातों को अनसुना करके मंदिर की ओर भागता है। गांव में पानी तेजी से भर रहा था। बाढ़ का पानी कमर तक आ चुका था। भोलू मंदिर के अंदर जाता है और शिवलिंग को उठाकर अपने सर पर रख लेता है और शिवलिंग को लेकर गांव के बाहर पहाड़ी की ओर जाने लगता है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा होता है। सभी गांव वाले पहाड़ी की चोटी तक सुरक्षित पहुंच चुके होते हैं, लेकिन भोलू अभी भी शिवलिंग को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश में था। लेकिन पानी अब उसकी गर्दन तक आ चुका था। इतनी पानी में शिवलिंग सर पर लेकर चलना असंभव था।
लेकिन भोलू के शिव भक्ति इस असंभव कार्य को भी संभव करा रही थी। खूब कठिनाइयों के बाद भोलू आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है और वो वहां पर शिवलिंग को रखकर हाथ जोड़ता है। जब तक भोलू सांस भरता, उतने में ही गांव वाले भागते हुए भोलू के पास आते हैं। दुष्ट नीच व्यक्ति, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मंदिर में से शिवलिंग को उठाकर यहाँ ला सके? तुझे पता है, तेरे शिवलिंग को हाथ लगाने की वजह से ये शिवलिंग अशुद्ध हो गया है। पंडित जी, मैं तो बस शिवलिंग को बाढ़ से निकालकर बाहर लाया हूँ। अब मेरे साथ कोई था नहीं, तो मजबूरन मुझे ही उठाना पड़ा। अगर मैं शिव जी को उठाकर नहीं लाता, तो शिव जी बाढ़ में डूब जाते। पंडित गुस्साते हुए कहता है। सुनो सुनो गांव वालों, इसकी बातें सुनो। तू हमको अपने जैसा मूर्ख समझते हो क्या? हमें पता है, तूने जानबूझकर शिवलिंग को अशुद्ध किया है। तुझे इसकी सजा मिलेगी। ये बोलते ही सभी गांव वाले बेचारे भोलू को मारने के लिए चढ़ पड़ते हैं। तभी शिवलिंग से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे देख सभी गांव वाले अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं। तभी उस प्रकाश में से स्वयं भोलेनाथ प्रकट होते हैं। साक्षात भोलेनाथ को अपने सामने देख भोलू के साथ सभी गांव वाले नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान शिव भोलू को उठाते हैं और उससे कहते हैं, भोलू, तेरे जैसा भक्त पाकर मैं धन्य हो गया। तू अपनी प्राणों की चिंता छोड़कर मुझे बचाने में जुट गया। मैं तेरे इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, तुझे क्या चाहिए? भोलू कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस बाढ़ को हमारे गांव से बाहर निकाल दीजिए, जिससे हमारा गांव फिर से बच सके। मुझे इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने तथास्तु बोलकर यह भी कहा कि आज के बाद इस गांव में कभी बाढ़ नहीं आएगी। इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। ये बोलकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। भोलू के अच्छाई को देखकर सभी गांव वाले की नजरें नीचे झुक जाती है। सभी भोलू से माफी मांगने लगते हैं और पंडित जी भी माफी मांगते हैं। फिर गांव का मुखिया जी कहते हैं कि अब से सभी वर्ग क्या, सभी जाति का व्यक्ति मंदिर में आकर पूजा कर सकते हैं। अब उसको भी उतना ही सम्मान मिलेगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।